हेलो प्यारे बच्चों। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को सिलेबस बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में बताया था। तो आप सभी को सिलेबस के बारे में पता चल ही गया है कि हमारा बायोलॉजी का क्या सिलेबस है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग जो है अपना बायोलॉजी का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ। आप छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर डिफरेंस। जब हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस करते हैं तो हम लोग किन मेन पॉइंट्स को देखते हैं बेटा? जब आप लोग लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफरेंशिएट करते हो तो किन पॉइंट से डिफरेंशिएट करते हो? सबसे पहला जो पॉइंट है, हम लोग डिफरेंस में लिख देते हैं कि लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। लिविंग थिंग्स को जो है फूड की जरूरत पड़ती है। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? फील करते हैं। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये कुछ हमारे जो है कॉमन से जो है डिफरेंसेस होते हैं जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग क्या चीजें हैं। जो ये सारे प्रोसेसेस करते हैं दैट आर लिविंग, और जो नहीं करते वो क्या हो गया? नॉन लिविंग। मतलब इन सभी के अंदर ये फंक्शंस नहीं होते हैं। कोई लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जो है ये फंक्शन नहीं किया जाता। तो यही बेटा क्या है? यही हमारे हैं लाइफ प्रोसेसेस। हम क्या कहेंगे कि ये जो हमने लिखा कि ग्रो, मूव, रिप्रोड्यूस और जो है फूड की जरूरत, ये जो लिविंग थिंग्स परफॉर्म करते हैं बेटा, ये जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो यहां पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस है क्या? हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं लाइफ प्रोसेसेस को, ऑल द एक्टिविटीज performed by the living organisms to keep themselves alive, are called life processes। तो सिंपल सी डेफिनेशन देखो कि वो एक्टिविटी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं किसके लिए? जिंदा रहने के लिए। वही हमारी क्या है? वही है लाइफ प्रोसेसेस। और ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं या ये जो एक्टिविटी है, ये बॉडी जो है इकट्ठे करती है। ऑल द प्रोसेसेस वर्क टुगेदर। सभी लाइफ प्रोसेसेस कैसे काम करते हैं? सारे इकट्ठा काम करते हैं। किसके लिए? टू मेंटेन द बॉडी, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, बॉडी को जो है टू कीप अलाइव रखने के लिए हमारी बॉडी जो है लाइफ प्रोसेसेस का या ये जो एक्टिविटीज है इनका इकट्ठे काम करती है। अब हमारा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा कि लाइफ प्रोसेसेस हमने कह लिया कि हम लोगों ने कह दिया कि वो एक्टिविटीज जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है जिंदा रहने के लिए, उन्हें हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो हमें एग्जांपल भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, या कौन से लाइफ प्रोसेसेस हैं। तो जो हमारे इसेंशियल, जो हमारे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं वो हमारा है फर्स्ट न्यूट्रिशन। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है दैट इज द रेस्पिरेशन। थर्ड जो है बेटा ट्रांसपोर्टेशन, और हमारा नेक्स्ट जो है दैट इज द एक्सक्रीशन। फिर उसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं।
रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर जो है बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होती हैं दैट आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो ये हमारे कुछ लाइफ प्रोसेसेस हैं जिन्हें देखकर हम लोग कहेंगे कि हाँ ये चीज अलाइव है। दैट वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट, दैट ऑल आर बेस्ड ऑन दीज एक्टिविटीज। जब हम इन एक्टिविटीज को किसी एक इंडिविजुअल में देखेंगे तो हम लोग कह देंगे कि ये चीज लिविंग है, ये नहीं है। ये आपकी एक एनसीईआरटी के में एक पेज दिया हुआ है, आप लोग अपनी बुक भी साथ में खोल के बैठा करो। तो आप लोग जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज पे देखोगे इस चैप्टर के कि आपको वहां पे क्वेश्चन जो है नजर आएगा कि आप किस बेसिस पे कहते हो कि वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। तो जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सारी एक्टिविटीज होते देखते हैं तो ही हम कहते हैं कि दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अलाइव और नॉट। तो होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड कर रहे हो। आप लोग कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट जो है चीजें हैं बेटा वो साथ साथ नोट करिए। अगर आप ये लोग नोट करेंगे तो कोई ऐसा बात नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, सारा आएगा। एक एक करके मैं आप लोगों को सारा समझाऊंगी। तो लाइफ प्रोसेसेस हो गया बेटा, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस। अब इन लाइफ प्रोसेसेस को ऑपरेट करवाने के लिए बॉडी को कुछ चाहिए तो सही। बॉडी कुछ जो है रॉ मटेरियल लेगी। अब हम क्या करते हैं, किसी भी मशीन को वर्क करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरह से लिविंग बॉडी भी जो है, हमारी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी भी तो एक मशीन है। अगर हम कह रहे हैं कि बॉडी ये एक्टिविटीज परफॉर्म करती है तो उसे परफॉर्म करने के लिए कुछ आउटसाइड मतलब कुछ बाहर से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। और वो कौन से रॉ मटेरियल है जिन्हें बॉडी जो है बाहर से लेती है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है या नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज द आउटसाइड रॉ मटेरियल। आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। साथ साथ में बेटा आप लोग लिखते जाइए कॉपीज के अंदर, यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। और ये भी हमारा जो है एक एनसीईआरटी की बुक का टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो हमारी बॉडी जो है आप लोगों को पता है कि मेन जो है हमारे रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो फर्स्ट रॉ मटेरियल होगा हमारा फूड। फूड जो है वो हम लोग कहाँ से लेते हैं, फूड जो वेजिटेरियन है दैट ईट प्लांट्स, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो क्या करेंगे, एनिमल्स से जो मिलने वाले प्रोडक्ट हैं या कोई जो है जैसे जो हमारा चिकन वगैरह हो गया वो हम लोग एनिमल्स को ही ले लेंगे। तो फूड जो है वो हमारा फर्स्ट रॉ मटेरियल है जिसने किस जो है प्रोसेस को ऑपरेट करना है, दैट इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब हम क्या कहते हैं, मतलब न्यूट्रिशन क्या है वो बात की बात है। मतलब हमारा जो लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन है उसको ऑपरेट कराने के लिए जिस रॉ मटेरियल की हमें जरूरत है वो हमारा है फूड। अब फूड हमें क्यों चाहिए, फूड हमें चाहिए क्योंकि वो एनर्जी को जो बॉडी है उसको क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद बेटा हम लोग जो है सेकेंड रॉ मटेरियल की बात करते हैं। तो सेकेंड रॉ मटेरियल जो है वो क्या हो गया हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी हमारा रॉ मटेरियल ही है क्योंकि जो हम लोग सेकेंड लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे हैं दैट इज द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, जो फूड ने ऑक्सीडाइज्ड होना है वो फूड ऑक्सीजन के साथ ही तो रिएक्ट करेगा। तो रेस्पिरेशन का फंक्शन किसकी हेल्प से होगा, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब तक नहीं मिलेगी बॉडी को तब तक हम लोग जो है, मतलब रेस्पिरेशन का मतलब ही यही है कि फूड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। उसके बाद बेटा जो हम लोग नेक्स्ट जो रॉ मटेरियल आउटसाइड से लेते हैं या बाहर से लेते हैं दैट इज द वाटर। और वाटर तो आपको पता ही है इट इज अ वेरी वेरी इसेंशियल रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। बॉडी को वाटर चाहिए क्योंकि वाटर जो है दैट परफॉर्म द वेरी एसेंशियल एक्टिविटीज इन आवर बॉडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करता है। जितनी भी हमारी इंटरनल जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो जो है वो वाटर के बगैर पॉसिबल नहीं है।
तो ये हमारे जो 3 रॉ मटेरियल हैं, मेन जो 3 रॉ मटेरियल हैं, ये हमें चाहिए बाहर से हमारे लाइफ प्रोसेसेस को ऑपरेट करवाने के लिए। तो ये बेटा आप लोग नोट भी करते जाओ, साथ साथ में मैं बार बार कह रही हूँ कॉपीज पे। उसके बाद बेटा हम लोगों ने बात कर ली कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, आउटसाइड रॉ मटेरियल हमें कैसे चाहिए। अब हम लोगों को पता है कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसी में ही हमारे आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये जो लाइफ प्रोसेसेस है दीज आर कैरिड आउट बाय अ सिंगल सेल, बिकॉज आपको पता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है, वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो लाइफ प्रोसेसेस जो है, लाइफ प्रोसेसेस मतलब कि हमारे ये जो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर लाइफ प्रोसेसेस जो है वो कैसे होते हैं बेटा, आर कैरिड आउट बाय अ सिंगल सेल एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, किस प्रोसेस के थ्रू एंटर करेंगी ये चीजें सारी के सारी, कौन सी, रॉ मटेरियल जो हम बात कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि लाइफ प्रोसेसेस को ऑपरेट करवाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब लाइफ प्रोसेसेस जो है इन केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। अब हम लोग इसे जो समझेंगे कि डिफ्यूजन है क्या। डिफ्यूजन मींस अगर हम लोग जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं एमीबा की, ये क्या है, हमारा एमीबा है। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गया बेटा यहां पर बीच में हमारा साइटोप्लाज्म, ये है न्यूक्लियस और ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। तो ये भी चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड हैं पर उनको भी तो जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत पड़ेगी, उनको भी उनकी बॉडी के अंदर भी सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। पर वो चीजें, ये जो हमने जो रॉ मटेरियल्स की बात की, वो रॉ मटेरियल इस एमीबा के में अंदर किस प्रोसेस के थ्रू एंटर करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता क्या है, डिफ्यूज का मतलब कि सबस्टांसेस का मूव करना, सबस्टांसेस move from higher concentration to lower concentration, higher concentration to lower concentration। ये क्या है हमारा, दिस इज द डिफ्यूजन। ये एक डिफ्यूजन प्रोसेस है जब सबस्टांसेस जो है वो जो है डिफ्यूज करती हैं हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो बेटा फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, ये पूरा का पूरा सेल जो है वो किसके कांटेक्ट में है, एनवायरनमेंट में। इमेजिन करो ये एमीबा के बाहर का जितनी भी चीज है ये हमारी क्या है, एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये एमीबा जो है इसके बॉडी में ये ऑक्सीजन क्या करेगी, डिफ्यूज करेगी। डिफ्यूज मतलब फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, एयर के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट तो ज्यादा ही होगा, तो ऑक्सीजन ने क्या करना है, डिफ्यूज कर जाना है अमीबा की बॉडी के अंदर। तो ये कहीं से भी डिफ्यूज कर सकते हैं, यहां से भी डिफ्यूज कर सकते हैं, इधर से भी, इधर से भी, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अमीबा की या जो पूरा का पूरा सेल है
वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है किसके, एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात करी कि जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं ये किसके थ्रू होते हैं, जो है हमारा सिंगल सेल के थ्रू होते हैं। और कौन से प्रोसेस के थ्रू होते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब हमारे नेक्स्ट है बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, लाइफ प्रोसेसेस carried by systems, प्रॉपर सिस्टम्स होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, वो जो सब्सटेंसेस हैं या ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो ऑपरेट होते हैं। देखिए बेटा हमारी आप लोग अपनी ही बॉडी का एग्जांपल ले लो, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है, क्या वो सिंगल सेल्ड है, नो दैट और नॉट सिंगल सेल। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, बिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल्स जो है, इससे नंबरिंग को आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कितने सेल्स हैं। तो हमारी बॉडी में ये जो जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, न्यूट्रिशन जो है वो हमारा अलग सिस्टम में होगा, न्यूट्रिशन के लिए अलग सिस्टम इन्वॉल्व है। न्यूट्रिशन के लिए कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है, न्यूट्रिशन के लिए हमारा इन्वॉल्व है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी तरह से अगर आप लोग देखो तो रेस्पिरेशन के लिए क्या है, रेस्पिरेशन के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या है बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। उसी तरह से अगर आप लोग करो तो एक्सक्रीशन के लिए क्या है, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है। रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या है बेटा जी, सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इस तरह से आप लोग ने देखा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इन लाइफ प्रोसेसेस को मतलब कि क्या है, एक स्पेसिफिक सिस्टम्स के अंदर ये लाइफ प्रोसेसेस ऑपरेट होते हैं। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें भी जो चीजें एंटर करनी है, जो रॉ मटेरियल एंटर करना है, वो किसके थ्रू करें, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू करें। तो क्या डिफ्यूजन पॉसिबल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर? तो डिफ्यूजन जो है इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पॉसिबल हो ही नहीं सकती, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल्ड नहीं है। हमारी बॉडी जो है एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी हुई है। वो सेल्स ने क्या बनाए हैं, टिश्यूज बनाए हैं, वो टिश्यूज ने ऑर्गन बनाए हैं, ऑर्गन ने एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम बनाया है, और सिस्टम्स ने अपना अपना जो फंक्शन है वो लिया हुआ है। तो जो है हम लोग कह सकते हैं कि डिफ्यूजन इसके अंदर पॉसिबल इसलिए नहीं है बिकॉज ऑल द सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है ही नहीं। जो हमारे इंटरनल सेल्स हैं वहां तक कैसे पहुंचेगा, ये फूड हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये वाटर हो गया। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बॉडी के अंदर लाइफ प्रोसेसेस जो है वो ऑपरेट किए जाते हैं एक स्पेसिफिक सिस्टम्स के द्वारा। तो बेटा बहुत ही जो है जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाई डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। तो इसका आंसर यही आप लोगों ने देना है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सारे के सारे सेल्स जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है एनवायरनमेंट में के, इसलिए जो है उनमें डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन डिफ्यूज नहीं कर सकती। मैं बार बार आपको बीच बीच में क्वेश्चंस के बारे में क्यों बता रही हूँ बेटा, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चंस को लेकर भी तो चलना है।
जो हमारे बीच बीच में उन्होंने क्वेश्चन जो है एक टॉपिक के बाद मेंशन किए हुए हैं, तो आप लोग जब वो क्वेश्चन करोगे तो ही मतलब कि आपको, अगर आपने वो टॉपिक समझा होगा तो ही तो वो आप उस क्वेश्चंस के जो है आंसर दे पाओगे। तो आपने ये सारा मेरा लेक्चर सुना, आप लोग जितने भी अब इस टॉपिक के बाद जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बेटा, वो आप लोगों ने सारे अटेम्प्ट करने हैं। उन सभी को आपने देखना है करके कि क्या आप वो क्वेश्चन कर पाते हो। जैसे 4 क्वेश्चन है आपके, अभी जो मैंने फर्स्ट बात करी, why diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like humans, what are the outside raw material used by an organism, जो हमने बात कर ली फूड, ऑक्सीजन और वाटर की। उसके बाद कि जो है व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं, या व्हाट आर द मेन लाइफ प्रोसेसेस, या व्हाट आर द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस ऑपरेट इन द बॉडी। तो वो हमारे हो गए न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, जो है ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। और एक क्वेश्चन है कि हाउ यू से दैट वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट, किस बेसिस पे आप कहोगे कि कोई चीज जिंदा है या नहीं है। तो ये जिसकी बॉडी में ये सारे के सारे फंक्शंस ऑपरेट हो रहे होंगे जो मैंने करवाए आपको, तो आप लोग कह दोगे कि वो चीज जो है जिंदा है और वो नहीं है। तो बेटा होप कि आपको ये मेरा टॉपिक जो है वो क्लियरली जो है अंडरस्टैंड आपने किया होगा। ये टॉपिक सुन के, ये वीडियो को आप सुन के, जो मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई, आप उसको नोट किया होगा आप लोगों ने कॉपी में, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस जो है वो खुद अटेम्प्ट कर पाओगे। तो बेटा आप लोगों ने सारा जो है ये लेसन जो है सुना, ये लेक्चर सुना, ये टॉपिक सुना, तो मुझे लगता है कि कोई मैंने कमी तो छोड़ी नहीं है। आप लोगों ने पूरा अंडरस्टैंड किया होगा। अगर अंडरस्टैंड किया है, अगर आपको समझ में आया है, तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। और बार बार मैं कहती हूं कि बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि तभी आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिलेगी। और एक कंटिन्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप जो है वो कंटिन्यू एक के बाद एक वीडियो नहीं देखोगे, तो आपको जो है समझ नहीं आएगा।